है और आपने सेलेक्ट किया है 7 नंबर, तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा 5 6 7 3 लेवल्स ऊपर जाना है। कितने जाना है? 3 लेवल्स ऊपर जाना है। तो जब 3 लेवल्स ऊपर जाना है तो आपको क्या चाहिए? 3 लेवल्स ऊपर जाने के लिए आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और इस टॉपिक पे मैं बहुत टाइम से बात करना चाहती थी, मगर मैं इस पे नहीं वीडियो बना रही थी। आई थॉट लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, कहेंगे क्या बोली जा रही है। मतलब है तो बहुत ज़रूरी टॉपिक, बट इस पे जब मुझे कमेंट्स आए तो मुझे था कि वाकई लोगों को ये इशू है और लोगों के पास थोड़ी सी नॉलेज की कमी है। नॉलेज की कमी ऑब्वियसली होगी बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, जिनको नहीं पता, उनके लिए तो अच्छा। वैसे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक तो बता। टॉपिक है हेयर कलर को लेके। हेयर कलर का काफ़ी लोगों को इश्यूज हैं, कुछ जो मिसकंसेप्शंस भी हैं, थोड़ा सा आइडिया भी नहीं है। और समटाइम्स आपको जब आप अनाड़ियों के पास चले जाते हो हेयर कलर करवाने के लिए तो आप लोगों को कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करने वाली होती हैं उसका आप लोगों को बोल के, जो आपका हेयर कलर किया है या आप लोगों को हेयर ट्रीटमेंट जो भी दिया है घर में, जो होम केयर है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों से आपको डरा देते हैं। लोग डरते हैं और वो चीज़ नहीं कर रहे होते, जबकि उनको खुद नहीं पता। जिनके पास वो गए थे वो खुद ही अनाड़ी थे, जो उनको पास खुद कोई नॉलेज नहीं है, तो वो अपने क्लाइंट को डराएगा ही ना भाई, और गलत इन्फॉर्मेशन ही देगा। खैर, उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगी। बात करते हैं हम अपने हेयर कलर पे। पहले उन कमेंट्स का मैं आंसर देना चाहूँगी जो मुझे कमेंट्स पहले आए। कमेंट जो मुझे लास्ट टाइम आया है, जो बहुत इंपॉर्टेंटली आया है और बार बार आया है, काफ़ी सारे लोगों से आया है कि जब भी हम हेयर कलर करते हैं तो बाल थिन क्यों हो जाते हैं। इसका पहले मैं आप लोगों को जवाब दूंगी, बाल थिन क्यों होते हैं जब हम हेयर कलर कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं आप लोगों को इस तरह समझाऊंगी। मैं आप लोगों के आगे ऑक्सीडेंट्स रख रही हूँ। इसको आप लोग डेवलपर, आप लोगों की ज़ुबान में डेवलपर और सैलून की ज़ुबान में ऑक्सीडेंट्स एक ही चीज़ है। अच्छा जी, कौन कौन से डेवलपर्स हैं हमारे पास? 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम एंड 40 वॉल्यूम। आगे पीछे हो गए थोड़े से। इस चीज़ को आप लोगों ने ऐसे नहीं लेना कि मैं लॉरियल को कोई रिप्रेजेंट कर रही हूँ या इनसे स्पॉन्सर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं लॉरियल ही यूज़ करती हूँ अपने सैलून में और काम जब मैं करती हूँ मैं लॉरियल से ही करती हूँ, तो मेरे पास यही ऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। तो मैं इन्हीं से आप लोगों को समझाऊंगी। पहली चीज़, पहले तो आप लोग ये इस चीज़ को अपने क्लियर करें कि जब भी हम हेयर कलर करते हैं, हम हेयर बालों में कलर आता कैसे है। जब भी हम हेयर कलर अप्लाई करेंगे, हम वर्जन बालों की बात करते हैं, हम डाइड हेयर की बात नहीं कर रहे हैं। आपका वर्जन हेयर्स है, आपके बाल ब्लैक हैं, जेट ब्लैक हैं, जो भी आपका वर्जन। जब वर्जन हेयर किसको कहते हैं? जिस पे कभी भी हेयर कलर, मेहंदी या कोई भी डाई अप्लाई नहीं हुआ होता, वो टोटली वर्जन होता है। ठीक है, जब भी आप उस पर हेयर कलर अप्लाई करोगे, वो क्या करेगा? हेयर कलर क्या करेगा? हेयर कलर आपके बालों के कॉर्टेक्स तक कैसे पहुंचेगा? जो आपके बाल का रियल कलर है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाती हूँ ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि बाल थिन क्यों होता है। वो सबका होता है। अच्छे से अच्छे सैलून, बहुत अच्छे सैलून के पास भी आप चले जाओ तो पहले आप उनका अपना हेयर देखो। जिनके बाल डाइड होते हैं वो थिन होते हैं, मेरे भी थिन है। मैं पिछले 15 सालों से हेयर कलर कर रही हूँ। क्यों होता है? जब आप फैशन की तरफ आते हो, जब आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना तो है, फैशनेबल बनना है, तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को लॉस करना है अपना। बट उसको रिपेयर करने के लिए, रिस्ट्रक्ट करने का भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको वो भी बताती हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि बाल थिन क्यों होते हैं। ठीक है, समझें, ये नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक नेचुरल हैं। ये कलर भी लोगों का नेचुरल होता है, बट ये पाकिस्तान में नहीं होता। बाहर काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिनका नेचुरल हेयर ये भी होता है। तो ये मैं नेचुरल कलर्स आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, समझें, आपका ये है 3 नंबर, ये आपका नेचुरल कलर है। बट आपका डिज़ायर कलर है ये, आपने इस कलर में जाना है। ठीक है, इस कलर में जाने के लिए 3 से आपने 7 में जाना है। 3 1 2 3 मतलब 3 लेवल्स आपने लिफ्ट करके 7 को अचीव करना है। आपने लगा दिए 7 नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, आपने, अभी मैं ये डेवलपर्स की बात नहीं कर रही हूँ कि कौन से डेवलपर से, किस डेवलपर से। आपने किसी भी डेवलपर के साथ, किसी भी ऑक्सीडेंट के साथ, किसी भी नंबर के साथ आपने कलर अप्लाई कर दिया। ये तो कलर क्या करेगा? कलर ये कैसे अचीव करेगा?
कलर को कुछ तो करना है ना, ये नंबर अचीव करने के लिए 15 मिनट के बाद जब आप हेयर कलर अप्लाई कर देते हो, उसके बाद आपका जो हम लोग 15 मिनट्स के अंदर अंदर, जो भी प्रोफेशनल हेयर कलरिस्ट होते हैं 15 मिनट्स के अंदर अंदर बालों पे कलर जो एप्लीकेशन है वो 15 मिनट्स के अंदर अंदर करने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट्स में उनका एप्लीकेशन जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आफ्टर 15 मिनट्स, विद इन 15 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट, विद इन 15 मिनट्स हेयर कलर जो केमिकल है वो वर्क करना स्टार्ट करता है, प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तभी हम लोगों की कोशिश ये होती है कि 15 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोगों का एप्लीकेशन हो जाए, ताकि जब केमिकल वर्क स्टार्ट करे तो वो सारे बालों पे इक्वली हो। यहाँ पे उसने अप्लाई जो है वो शुरू कर दिया है, और अभी हम लोग यहाँ पे रिंग के अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो काम शुरू हो गया है। यहाँ पे बाद में होगा, तो इधर और इधर जब हम वॉश करेंगे तो टाइमिंग्स, वॉश तो हम लोग एक ही दफ़ा में करेंगे, तो मीन्स ये ज़्यादा लिफ्ट हो गया है और ये कम लिफ्ट हुआ है, तो दोनों में फ़र्क आ जाता है। पहली वजह 15 मिनट्स के अंदर एप्लीकेशन की ये होती है। दूसरी चीज़, बाल थिन क्यों होते हैं? तो थिन, जब आपने 3 नंबर से 7 नंबर पे जाना है, बालों को लिफ्ट करना है, तो हेयर कलर केमिकल ने क्या करना है? केमिकल ने आपके रियल कलर को काटना है। क्या करना है? जो आपके बाल का रियल कलर है उसको काटेगा, उसके ऊपर जाके नहीं वो बैठता। ऊपर जाके कौन से कलर्स बैठते हैं मैं वो भी बताती हूँ, जिसको हम बॉक्स डाई कहते हैं। बॉक्स डाई हम लोग मना करते हैं करने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो आपके बालों को रियल कलर को काटता है, आपके बालों के कॉर्टेक्स तक पहुँचता है। क्या? आपके फाइबर्स को तोड़ते हुए, आपके बालों का बॉन्ड है, आपके बॉन्ड को खोलेगा, फाइबर्स को तोड़ते हुए वो कॉर्टेक्स तक पहुंचेगा और 7 कलर, 7 लेवल को, इस नंबर को आप लोगों के बालों पे फिक्स कर देगा। अब आप कहेंगे कि हमें तो ये कलर एग्जैक्ट आता ही नहीं है। और अब देखो, जब मैं अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझा रही हूँ कि हेयर कलर थिन की, बाल थिन क्यों हो जाते हैं। आता है नहीं आता उस पर मैं आप लोगों को बताती हूँ वो क्यों। आपके जब बालों को काट दिया, रियल कलर को काट दिया, तो काट के आपके बाल क्या होगा, उस पर उसने 7, आपने लाइट कलर में गए ना, एक तो जब भी आप लाइट शेड्स में जाते हो आपका बाल वैसे ही थिन लगने लग जाता है, और उसी थिन हेयर्स पे आप डार्क कलर कर दो तो आपका बाल थिक लगने लग जाता है। वो एक नज़र का होता है, जबकि बालों का जो वो है स्ट्रक्चर है वो वही होता है। आपके बालों का रियल कलर जब वो काटेगा तो आपके बॉन्ड्स को उसने तोड़ा तो ऊपर की लेयर समझे वो गई ना, और उसने ये नंबर ला के आपके बालों पे छोड़ दिया, ये कलर आपके बालों पे फिक्स हो गया। तो क्या होगा? आपका बाल 1% थिन फील होगा। बट अगर आप लोग फौरी तौर पे, कुछ सैलून्स वाले करते हैं, कुछ नहीं करते, बट अगर आप लोग या सैलून वाले, या जब आप घर पे कलर कर रहे हो उसी वक्त कलर के अंदर, कलर जब आप लोग मिक्सचर बनाते हो उसके अंदर स्मार्ट बॉन्ड का, या किसी भी ऐसी, ये महंगा है, ये छोटा है, छोटी बॉटल है, बट मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए अफोर्ड करना ये भी एक्सपेंसिव है। उनके लिए 1900-2000 रुपये का ट्यूब अफोर्ड करना मुश्किल है, तो ये कहाँ बेचारे अफोर्ड करते फिरेंगे। बहुत सारी कंपनीज, मैंने इजी प्लेक्स आप लोगों को दिखाया था, इजी कलर्स का, वो सस्ता है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। इसका जो ये मास्क होता है नंबर 2 जिसे आप कहते हैं, देखें नंबर 2, ये लेके अगर आप थोड़ा सा माइनर सा, या आप क्या कहें 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून के हिसाब से मैं आप लोगों को समझाती हूँ, 1 टेबल स्पून अपने हेयर कलर में मिक्स करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लीच, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर लिफ्टिंग, स्ट्रीक्स, इसके बारे में बात नहीं करी, उसमें भी ऐड होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। मैं हेयर कलर की बात करी, उसमें अगर आप थोड़ा सा ये मास्क ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके बॉन्ड्स को टूटने में, और जो बॉन्ड्स पहले से टूटे हुए ख़राब हुए हैं उनको फाइबर को रिपेयर करने में मदद करेगा। अगर आप लोगों ने ये नहीं अप्लाई किया है, कलर में मिक्स नहीं किया है, तो वी हैव दिस प्रो फाइबर। आप लोग देख सकते हैं लॉरियल में या बहुत सारी कंपनीज में क्या नाम है, डिफरेंट टाइप के मास्क आते हैं। हर मास्क का अपनी एक जगह है, हर मास्क का अपना एक काम है। लोग उसको लाइटली लेते हैं कि चीज़ बेचने के लिए मार्केट में, ये नहीं। कोई भी चीज़, जब भी कोई हेयर कंपनी, स्पेशली लॉरियल हेयर कंपनी, लॉरियल का एक ब्रांड है, लॉरियल है, बहुत सारे हेयर, क्यूने को ले लें, क्यूने में यूज़ नहीं करती इसलिए मैं उसका नाम भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत हार्ड कंपनी है, बहुत
हेयर्स का बहुत ज़्यादा मैंने उसका इश्यूज़ देखे हैं और मैं बहुत टाइम से उसको यूज़ नहीं कर रही। अब सुनने में आ रहा है कि क्यूने वालों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब क्यूने की आप थ्योरी में जाओ तो बहुत सारी जो उनके केमिकल्स हैं वो नहीं समटाइम्स आपको समझ आ रहे होते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने केमिकल्स भी पढ़ा हुआ है उनको पता है कि किस हेयर में कितना। खैर मैं मोनोऑक्साइड और उन सब चीज़ों पर बात नहीं करूँगी। खैर आप ये प्रो फाइबर मास्क है, ये इस पे रिस्ट्रक्टर भी लिखा है, रिकंस्ट्रक्ट लिखा है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है इस पे। और इसका भी है, काफ़ी सारी कंपनियों का रिस्ट्रक्टर आ रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट अलग अलग नाम से है। फाइबर तो आप लोगों को समझ आ गया, हेयर फाइबर जब आप लोगों को समझ आ गया तो प्रो फाइबर के नाम से एंटी फाइबर और इस तरह की चीज़ें जो भी हैं, एंटी फाइबर आई मीन क्या, तो इस तरह का मास्क आता है जो आफ्टर कलर होता है, बालों के बॉन्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो बाल टूट गए होंगे अपने फाइबर्स को आप लोग प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर आपने ये स्मार्ट बॉन्ड, जिसमें ये स्मार्ट बॉन्ड इसका नाम है ओलाप्लेक्स को आप लोग जानते होंगे, बहुत मशहूर ब्रांड है। कुछ वो ओलाप्लेक्स है, ये स्मार्ट बॉन्ड है, किसी ने इजी प्लेक्स के नाम से निकाला हुआ है, किसी ने बॉन्ड प्लेक्स के नाम से है किसी कंपनी का, किसी का फाइबर बॉन्ड के नाम से है, किसी का बॉन्ड फाइबर के नाम से है। मतलब हर कंपनी का अपना अपना नाम है। मेन चीज़ क्या है, बॉन्ड्स एंड फाइबर, ठीक है। हेयर बॉन्ड्स और हेयर फाइबर आप लोगों ने माइंड में रखना है। आपने अगर ये कलर के अंदर ऐड नहीं किया है तो आफ्टर कलर के लिए मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग खुद अपने बालों को सीरियसली लें। जब आप अपने बालों को सीरियसली लेंगे तो आप ना सैलून वालों को ब्लेम करेंगे और ना ही आप लोगों के जो माइंड में ये सवाल आते हैं हेयर कलर बाल डैमेज करता है, ये वाले सवाल भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने आफ्टर कलर इसको अप्लाई करना है। जो आप लोगों के बाल थिन हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, ब्रासी हो रहे हैं, वो रिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप इसको आपने किस तरह शैम्पू आपने 5 मिनट्स के लिए, मतलब इसको आपने सिर्फ थोड़ा सा, मतलब अभी मैं क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ तो आपने थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर सा, माइनर भी नहीं कहेंगे, मतलब इस तरह हाथ में आपने लेना है बालों पे, ये आपने स्कल्स पे लगाना है, स्कल्स पे लगा के थोड़ा सा पानी डालना है और उसको अच्छे से हाथों से मसाज करना है। मतलब पूरा लगा के और ऐसे ऐसे मसाज नहीं करना, लाइट 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 आपने मसाज किए, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया। 5-10 मिनट आप पूरा शावर ले लो, एक शावर कैप अपने बालों पे लगा के अपना आप शावर ले लो। शावर लेने के बाद आप उसको सिर्फ रिंस करोगे। हेयर मास्क को आप वॉश नहीं करोगे, हेयर वॉश को आप शैम्पू नहीं करोगे, इसको आप रिंस आउट करो। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो आया था मेरे पास कि आफ्टर स्ट्रीकिंग और आफ्टर हेयर कलर क्या हम हेयर ऑयल अप्लाई कर सकते हैं? तो उसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। आप हेयर कलर या हेयर स्ट्रेकिंग के बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीना हेयर ऑयल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप हेयर कैरेटिन करते हो, एक्सटेंसो या रिबाउंडिंग करते हो, उसमें आपको मना किया जाता है हेयर ऑयल यूज़ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका जितना भी आया हुआ रिजल्ट है उसको वॉश आउट ख़त्म कर देता है। बट हेयर स्ट्रीक्स का ऐसा कुछ नहीं है, हेयर कलर का भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर तो आप लोगों ने किसी ने आपको कहा है, किसी भी सैलून वाली ने आपको कहा है कि आप हेयर स्ट्रिक्स के बाद हेयर ऑयल नहीं यूज़ कर सकते, तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है या मिसगाइड कर रही है। आप लोग हेयर ऑयल बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। आपके बालों को जो नरिशमेंट है आपके बालों को हेयर ऑयल से भी बहुत मिलती है, मॉइस्चराइज भी मिलता है, तो आप बिल्कुल हेयर ऑयल यूज़ करो। थर्ड चीज़ जो लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि जब हम हेयर कलर कर रहे हैं, मैं फिर शेड कार्ड पे आ जाती हूँ कि मेरा हेयर कलर समझें ये है, ये मैं गाइड कर रही हूँ। क्वेश्चन कुछ है कि जो डिज़ायर कलर है वो अचीव क्यों नहीं होता। समझें आपका ये कलर नेचुरल है एंड यू वांट टू अचीव दिस कलर, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है। आप ये अचीव करना चाहते हो बट एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़, मेक इट वेरी वेरी क्लियर, मैं हेयर लिफ्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ।
हेयर लिफ्ट करके हेयर कलरिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। क्योंकि जब हम कट डाउन करते हैं बालों को तो वो तो प्रोसीजर ही एक अलग हो गया ना। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अगर मैं कोशिश करती हूँ कि ये वीडियो पे ही मैं बहुत सारे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बट अगर नहीं दे सकी तो मैं नेक्स्ट इस पर बनाऊंगी। मैं बात कर रही हूँ डायरेक्ट एप्लीकेशन हेयर कलर्स की। अभी मैं वाइट रूट्स की भी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली वीडियोस मेरी वाइट रूट्स पे हैं, तो इसको आप लोग मिक्स मत करिएगा कि ये बात उसने उस वाली वीडियो में कही थी, इसमें कुछ और कह रही है। ये बात मैं सिंपल हेयर्स की बात कर रही हूँ, किसी भी नॉर्मल हेयर्स की, चाहे वो थिक हो, चाहे वो थिन हो, चाहे वो ब्लॉन्ड हो, चाहे वो डार्क कलर हो, मगर नॉर्मल हेयर डाई की बात कर रही हूँ। जब आप हेयर डाई करने जाते हो और आपका डिज़ायर कलर अचीव नहीं हो रहा होता, उसमें आप लोगों की मिस्टेक्स क्या होती हैं। पहली मिस्टेक, वॉल्यूम। आपने कितने लेवल्स लिफ्ट करना है, यू शुड नो दैट आपको कितना लेवल ऊपर जाना है। उसको आप लोग कैसे, आप लोगों को पता, ऐसे इसका आइडिया लगा सकते हो कि लास्ट हेयर कलर आपने क्या किया था। व्हेन यू हैव, मतलब अगर आपका हेयर कलर वर्जन है तो भी मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ, आपका हेयर वर्जन है, आपने डाई करना है, फर्स्ट टाइम करना है, सैलून से भी नहीं करवाना, खुद करना है, तो कैसे करें। आपने देखना है कि आपका जो है वो 6 नंबर है, 5 नंबर है। आप किसी भी सैलून बोल रही हूँ, सॉरी, किसी भी शॉप पे जाओ, शेड कार्ड खुलवाओ, अपने बालों को उसके साथ मैच करो कि मेरा नेचुरल नंबर्स में आपने मैच करना है, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स के साथ मैच नहीं करना। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही नंबर्स आते हैं नेचुरल में, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल में कोई नंबर नहीं आता, तो आपने नेचुरल का जो उनके टोन्स होंगे उसके साथ अपने बालों को मैच करना। अच्छा ठीक है, मेरा बाल ये है, आपको क्या कलर चाहिए, आपने उस शेड कार्ड में से सेलेक्ट कर लेना है कि ये कलर मुझे चाहिए। अगर आपका बाल 5 है और आपने सेलेक्ट किया है 7 नंबर, तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा 5 6 7 3 लेवल्स ऊपर जाना है। कितने जाना है? 3 लेवल्स ऊपर जाना है। तो जब 3 लेवल्स ऊपर जाना है तो आपको क्या चाहिए? 3 लेवल्स ऊपर जाने के लिए आपको 30 वॉल्यूम चाहिए। कहाँ है भाई 30? आपको 30 वॉल्यूम चाहिए। तो आप क्या करोगे, जब आप डायरेक्ट हेयर कलर कर रहे हो और आपको खुद करना है, आप किसी प्रोफेशनल को भी नहीं हायर कर रहे हो, और आपको 3 लेवल्स ऊपर जाना है और टारगेट भी वही चाहिए जो आपने नंबर पसंद किया है, तो आप लोग क्या करोगे? 30 वॉल्यूम के साथ हेयर डाई का मिक्सचर बनाओगे, बीच में बॉन्ड ट्रीटमेंट डालोगे। नहीं डालते हो तो आफ्टर कलर का एक हेयर फाइबर मास्क आप अपने पास लेके रखोगे, उसका मिक्सचर बनाओगे, अप्लाई करोगे फॉर 45 मिनट्स और 50 मिनट्स के लिए आप उसको अप्लाई करके छोड़ दोगे। उसके बाद बाल वॉश कर लोगे। अगर आपका डिज़ायर कलर तब भी नहीं आया है तो फिर आप एक और दफ़ा वही एप्लीकेशन रिपीट करोगे, मगर रिपीट एप्लीकेशन में आपका वॉल्यूम क्या होगा? 20 वॉल्यूम। रिपीट एप्लीकेशन में आपने 30 वॉल्यूम की तरफ नहीं जाना, रिपीट एप्लीकेशन में आपने 20 वॉल्यूम की तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि 3 लेवल्स का आप ऑलरेडी कर सकते हो, अब आपने 2 लेवल्स ऊपर जाना है। आपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि 30 वॉल्यूम आपके बालों को डैमेज कर सकता है, ड्राई की तरफ लेके जा सकता है। तो आपने 20 वॉल्यूम की, क्योंकि आपने एक लेवल, एक या आधा तो आपका अचीव हो चुका होगा। एग्जैक्ट पॉइंट पे जाने के लिए आप 10 वॉल्यूम तो ऑब्वियसली वर्जन पे काम नहीं करेगा, आप 20 वॉल्यूम से काम करोगे। बट इफ़ योर हेयर आर नॉट वर्जन, वो ऑलरेडी 7-8 की टोन में है, और फिर आप लोगों ने कोई डिज़ायर कलर अचीव करना है, तो 7-8 की टोन वालों के लिए तो मतलब मजाक है कुछ भी, कोई भी कलर अचीव करने के लिए, मतलब यूं आप अचीव कर सकते हो। ऑलरेडी हाफ लिफ्ट होते हैं। फिर समझाती हूँ। 7 8, हाँ 7 8 कहाँ जाएंगे? 9 10 पे, 11 पे कितना जाएंगे? थोड़ा सा, इतना ज़्यादा 7 8 वालों को इशू नहीं होता। इन कलर्स को इशू होता है 11 पे, ग्रे कलर में जाने के लिए। तो जब भी ये वाले कलर्स आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं हमें ग्रे स्ट्रीक्स है, वो तो वो थोड़ा सा हमारे लिए होता है कि उस पर हमें काम ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो वो उसके लिए तो आपको करने ही लिफ्ट करना है ना, आपको हेयर लिफ्ट करके उधर जाना है। लिफ्ट मतलब आपको ब्लीच करके, कट डाउन करके उस लेवल पे जाना है, डायरेक्ट तो आप जा ही नहीं सकते। तो वो तो एक अलग टॉपिक है, उसको आप छोड़ दो। तो अब एक और चीज़ आप लोगों के माइंड में आ रही होगी, माइंड में नहीं भी आए तो भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये चीज़ तो आप लोगों ने कि हाँ नहीं इसने कह दिया कि हमारे बाल ऐसे हैं तो हम 30 40
20 वॉल्यूम से इस तरह करके ये वाला अचीव कर सकते हैं। तो नहीं, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप लोगों को कुछ ग्रेज में या इस तरह के हेयर्स में जाना है तो आप ये वाला जो मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बताया इसको फॉलो करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रोसीजर में आप लोगों ने नहीं पढ़ना, ठीक है। आप लोग उसके थ्रू इसमें नहीं जा सकते, वो सिर्फ डायरेक्ट हेयर कलर्स हैं। उसमें आप लोग जैसे ये कोको हेयर कलर्स अचीव कर सकते हो, ये डिज़ायर कलर आपके माइंड में है, इस तरह का कुछ है, कॉपर्स में है तो आप जा सकते हो। अगर आपके माइंड में ऐश है, कैरमल है, उस तरह के कलर्स हैं, ग्रे कलर्स हैं, तो आप लोग डायरेक्ट लिफ्ट की तरफ नहीं जा सकते। तो दो चीज़ें तो आप लोगों के माइंड क्लियर हो गए होंगे कि आप लोगों को अगर कोई टारगेट अचीव करना है हेयर्स का तो वो किस तरह आप लोग कर सकते हो। लेवल्स आप लोगों को समझ आ गए हो। अगर आपका नंबर 6 है और आपको 8 जाना है तो 2 लेवल्स के लिए 20 नंबर, 4 लेवल्स के लिए 40। बट 40 अगर आपको कोई शॉप वाला रेकमेंड भी करे और कोई सैलून वाला आपको कहे भी कि आप 40 नंबर की तरफ जाओ तो 40 वॉल्यूम की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना। आप लोगों ने क्या करना है, 30 को अप्लाई करना है। 30 को आप वॉश करोगे 45 मिनट्स बाद, फिर आपने उसी कलर में 20 वॉल्यूम को ऐड करके दोबारा अप्लाई। 40 तो मैं कभी मतलब मैं कहती हूँ दुश्मन है, हालांकि आई हैव 40 मेरा पूरा भरा हुआ है, ये बालों का दुश्मन है। बालों का क्या, किसी भी अच्छे प्रोफेशनल हेयर कलरिस्ट का भी ये दुश्मन है, क्योंकि आपके काम से आपका नाम जुड़ा हुआ होता है। और अगर आप अपने नाम को लेके सीरियस हो, बेशक 10 लोग आपको जानते हैं और वो इस बात से जानते हैं कि नहीं इसके पास से हम हेयर कलर करवाएंगे तो हमारा बाल डैमेज नहीं होगा, वो आपको लेके इतना कॉन्फिडेंट हैं, तो ये आप लोगों का फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके बालों के साथ ना खेलो और आप लोगों को उसको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ लेके चलो। कोई भी आप कोई एक स्टेप भी मिस ना करो। और यही बात मैं उन क्लाइंट्स को, उन कस्टमर्स को, उन बहनों को, उन भाइयों को कहूँगी कि अगर आप अच्छा हेयर कलर चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका हेयर डैमेज भी ना हो, आपका हेयर नेचुरल सिल्की जो आपका नेचुरल शेप है बालों का, या नेचुरल जो भी आपका नेचुरल हेयर है उससे बेटर हो बाल, उससे ख़राब ना हो, तो आप लोगों को सैलून वाले को, चाहे वो कितना ही थका हुआ सैलून वाला क्यों ना हो, उसको पता है कि अच्छी प्रोडक्ट्स क्या हैं और अच्छी प्रोडक्ट से वो कितना अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। तो आपको चाहिए आप उसको पे करो, ये मत देखो कि उसके पास क्या पड़ा है। हाँ, उसके पास नॉलेज है। आप किसी सैलून के पास जाओगे, किसी भी सैलून में जाओगे, वो आपसे बात करेगा ना तो आपको समझ आ जाएगा इसके पास नॉलेज कितनी है, ठीक है। अगर उसके पास नॉलेज है बट प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इट मीन्स वो एरिया ऐसा है या वहाँ के क्लाइंट्स ऐसे हैं। क्योंकि जब भी हम लोग बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम क्लाइंट्स का माइंड पढ़ते हैं कि यहाँ पे लोग हमें क्या पे करेंगे, तो हम चीज़ भी वही रखते हैं, ठीक है। आप अच्छा पे करोगे, आप उसको बताओगे कि मैं आपको इतना अच्छा पे कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट भी वही चाहिए, वो आपको अच्छे प्रोडक्ट के साथ आपको रिजल्ट भी देगा। तो सारा कसूर मैं सैलून वालों को नहीं कहूँगी, मैं कुछ कसूर क्लाइंट्स का भी कहूँ। इसके अलावा हमारे पास सस्ती प्रोडक्ट्स भी हैं जिससे हम अच्छा कलर, डिज़ायर कलर अचीव कर सकते हैं और हमारे बाल डैमेज ना हो। उसमें हमारे पास सिल्की कंपनी है, वो बहुत अच्छी है। हमारे पास ईज कलर है, वो बहुत अच्छी है। हमारे पास डिक्सन है, वो भी लाइक मैं उसको 60-70% नंबर दूंगी। हमारे पास सेलेक्टिव नामी है, उसको भी मैं 70-80 का दूंगी। बट हाँ ठीक है, इतना तो उनका हक बनता ही है। अच्छा, एक और चीज़ जो क्वेश्चन आया था कि हेयर ऑयल का, वो मैं आधी बात कर गई हूँ, आधी बात छोड़ गई हूँ कि ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। जब आप हेयर स्ट्रीक्स कर रहे हो, हेयर कलर कर रहे हो, तो ये अगर आपको सैलून वाले ने कहा है कि ये कलर उतर जाएगा हेयर कलर से, तो दैट मीन आपके बालों हेयर ऑयल से, तो इट मीन्स कि आपके बालों पे सेमी परमानेंट हेयर कलर यूज़ हुआ हुआ है, परमानेंट हेयर कलर यूज़ नहीं हुआ हुआ। बट सेमी परमानेंट कलर का भी ऑयल से कोई लेना देना नहीं है, ऑयल से वो नहीं उतरेगा। शैम्पू से, ज़्यादा शैम्पू से वो उतरता है। विदिन 6 और 7 हेयर वॉशेस में वो कलर बिल्कुल निकल जाते हैं और आपके बालों में सिर्फ कट डाउन का हेयर कलर रह जाता है। तो हेयर ऑयल का हेयर कलर से या कट डाउन से, ब्लीच से कोई लेना देना नहीं है। वो आई डोंट नो क्यों आपको जो है वो लोग कहते हैं कि कलर के बाद हेयर ऑयल यूज़ नहीं करना। आप कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपके बालों पे सेमी हेयर कलर, परमानेंट हेयर कलर है या परमानेंट हेयर कलर है। परमानेंट हेयर कलर तो हिलेगा ही नहीं ना, बिल्कुल वॉशेस से भी नहीं जाएगा, किसी चीज़ से नहीं जाएगा।
जैसे जैसे आपके बाल लंबे होंगे, आपके बालों की ग्रोथ के साथ, लेंथ के साथ, वो नीचे जाते 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 फिर वो कटिंग में आपको निकालना पड़ता है। और जो सेमाई हेयर कलर होता है, परमानेंट हेयर कलर, सेमाई परमानेंट हेयर कलर होता है, वो उतर जाता है कुछ वॉशेज़ में। और वो हम लोग मोस्टली 80% सैलॉन्स वाले बालियाज में यूज़ करते हैं, या फिर अगर उन लोगों ने बालों को यहाँ से कट डाउन किया हुआ है और सारे बालों का हेयर कलर उन्होंने निकाला है, लिफ्ट किया है, और उसके बाद उस पर हेयर कलर यूज़ करते हैं, अमोनिया फ्री हेयर कलर यूज़ करते हैं और सेमी परमानेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि परमानेंट हेयर कलर के लिए जो हमें डिवेलपर चाहिए होता है वो एक अलग सीन है, और जो सेमाई परमानेंट हेयर कलर के लिए हमें डिवेलपर चाहिए होता है तो 10 वॉल्यूम से भी हम टोन ऑन टोन काम करते हैं। ये टोन्स का भी बड़ा है, ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है, उसमें आप लोग ना ही पढ़ें तो बेहतर है। तो सिंपल सी चीज़ें मैंने आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की हैं। होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। और अगर इसके बावजूद आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है हेयर कलर को लेके, हेयर पतले होने को लेके, आफ्टर हेयर कलर हेयर डैमेज को लेके, ब्रासी, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसी पॉइंट पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे छोटी छोटी वीडियोज़ बना के अपने शॉर्ट्स में उस तरह अपलोड करती रहूँगी, ताकि आप लोगों के जो माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं वो ख़त्म हो सकें। तो होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरा दुआ में याद रखें। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, आप किसी नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।